बात तो एक है, तरीके तरीके बदल बदल के कहना है। शरीर रथ है। जैसे दुनिया में में बैठकर कहीं जाते हो, इस मनुष्य देह के रथ में बैठकर आप परम धाम, सत्य धाम, ब्रह्म धाम, मुक्ति धाम जा सकते हो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि इस रथ को, घोड़ों को ले जाने वाली सारथी है। और आत्मा नहीं कहें, आत्मा भ्रामक है, जीव आत्मा इसमें रथी है, जो इस रथ में जाने के लिए बैठा है। इस देह में जो जीव आत्मा बैठा है वो जाना चाहता है कहीं, जहां दुख ना हो, मृत्यु ना हो, जहां काल नहीं है, जहां सताने वाला दूसरा नहीं है। वहां जाना है। तो ये जीव, यदि हम आत्मा कह दें, क्योंकि आत्मा कहीं कहीं जीव को ही लोग बोलते हैं, इसलिए जीव आत्मा। लेकिन वास्तविक जो आत्मा है वो न रथ में बैठा है, न वो रथ से उतरता है, न उसे कहीं जाना है। यही मुख्य बात है। वास्तव में आत्मा को कहीं नहीं जाना, जीवात्मा को ही जाना है। और जीवात्मा ही अभी इस स्थूल देह में रोज आ जाता है, स्वप्नों में चला जाता है, गहरी नींद में जाता है, नहीं गया केवल अपने घर। जैसा कि अभी स्वामी अनुभूतानंद जी को निमित्त बनाकर हमने कहा था, संत यदि शरीर छोड़े तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, होना संत चाहिए। ज्ञानी हो तो क्या होगा? संत यदि शरीर छोड़े तो अपने घर गया, जीव अपने घर जाता है। बिना गुरु के ये स्थूल देह में आ जाता है, स्वप्नों में चला जाता है, सुषुप्ति में जाता है, शरीर छोड़कर दूसरे देह में चला जाता है, स्वर्ग चला जाता है पुण्यों से, लेकिन अपने घर नहीं जा पाता। जबकि पहले हमने प्रवचनों में कभी कहा है, जीव की मंजिल क्या है? दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहां से पहले, जहां से जीव आया वो तो वही घर था, लेकिन जितना जाता गया दूर होता गया, जितना दौड़ता गया भटकता गया, जितना सुख को, जीवन को अविनाशी बनाने के लिए दौड़ा, उल्टा ही हुआ। एक देह छोड़ा, बचने के लिए दूसरा जीव देह पकड़ लिया कि मैं मरूं नहीं, फिर दूसरे देह में मरा। दूसरा देह छोड़ा कि मैं मरूं नहीं, फिर देह में आया। देह को जीवन मान लिया, और जीवन मानने के लिए देह को बचाना चाहा। जब बचा न पाया तो दूसरा देह पकड़ लिया। जैसा कि मैं बताता हूं अपने ही स्वप्ने की, मेरे जीवन में 2-3 स्वप्ने हुए जिनकी मुझे याद रहती है। एक स्वप्न ऋषिकेश में देखा, गुरुदेव के साथ था, हाथी ने मुझे मार डाला। हाथी आया, मेरा पैर सूंड से पकड़ा, फाड़ दिया। तो एक बार तो लगा मैं मर गया, लेकिन तुरंत ही होश आ गया कि हाथी जा रहा है, मार डाला, लेकिन ये देख कौन रहा है? स्वप्न में ये ज्ञान आया। वो रोज गुरुदेव से सुनते थे,
तो ये सुना हुआ स्वप्न में काम कर गया। मैंने कहा मैं मर गया होता तो मर गया, ये रो रहे हैं, ये बड़ा पड़ा हाथी जा रहा है, ये देख कौन रहा है? इसलिए, और गुरुदेव कहते थे देख देख देख, देखने वाले को देख। तो उस दिन देखने वाला मुझे दिख गया कि मैं देख रहा हूं। ये एक स्वप्न हुआ, और आज जो बताना था वो दूसरा बताना था, वो भी एक ही बार हुआ। क्योंकि मैं जमुना किनारे जन्मा मेरा, तो मगर सुनते रहते थे। एक दिन मगर मेरे पीछे पड़ गया, भागा। और आपको भी कभी स्वप्न हुए होंगे, दो ही काम बड़े कठिन है। स्वप्न में यदि दुखी हो, चिल्लाना पड़े तो आवाज नहीं निकलती। हम चाहते हैं आ जाओ, ये मुझे मार, तो आवाज ही नहीं निकलती। आपको भी शायद अनुभव हुआ, मिलता जुलता स्वप्न। मैं स्वप्न में जोर से, लोग तो चाहे जागे वाले सुन लें कि मैं चिल्ला रहा हूं, पर मेरी आवाज नहीं निकलती, ऐसा लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंचती। तो मैं भागा भागा, और स्वप्न में भाग भी नहीं पाता, गिर जाता है, फिर भारी, फिर भागता है। तो फिर पहले बार एक नया स्वप्न विलक्षण हुआ कि जब मगर से बच नहीं पाया, आफत पड़ी, तो मैं चिड़िया बन गया। दूसरा जन्म, आप तो मरने के बाद दूसरा जन्म लेंगे, मैंने स्वप्न में मनुष्य देह छोड़ के भाग नहीं पाया, इसलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब गहरी इच्छा होती है तो हो जाता है। तो बचने के लिए मैं चिड़िया बन गया। अब चिड़िया बन गया, उड़ने लगा, तब मुझे खुराफास हो गया। चिड़िया बन के पीठ पर चोंच मारी मगर के, उड़ गया, फिर बारी, फिर बारी। मैंने मगर को परेशान कर लिया। अर्थात ये जीव दूसरा देह धारण कर लेता है। जैसे मैंने मनुष्य देह से चिड़िया बन गया, ऐसे ही तमाम योनियों से बचने के लिए वो मनुष्य देह में आया। इस देह में वो ज्ञान प्राप्त करता है। फिर देह नहीं बदलता, समझ बदलता है। इसलिए इस जीव को कहाँ जाना है? परम चैतन्य ब्रह्म में। स्थूल देह तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, ये कल्पनाएं तुम नहीं हो, तुम निर्विकल्प चेतन। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम, सदा समत्व। और एक श्लोक और कह ही दूंगा आज। मैं कौन हूं, लेकिन अभी इसको मान के चुप नहीं हो जाना जब तक वहां न पहुंचो, जब तक जीव वहां न पहुंचे। न में धारणा ध्यान योगादयोपि, मुझ में न तो कोई धारणा है, न मुझ में ध्यान है, न मुझ में समाधि है। मैं जिसमें समाधि, सुषुप्ति, स्वप्ना, जागृत सब हुए, खो गए, जो आज तक कभी नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ है, हुआ नहीं। सब कुछ होने पर स्वप्न हुए तब है, जब हुए तब दिखे हैं, ना होते तो क्या होता? जैसे घड़ा हुआ तब दिखा, मकान बना तो दिखा, मिट्टी पहले थी, वो हुई थोड़ी, घड़ा हुआ। ऐसे ही जागृत हुआ तब लगा है, स्वप्न हुआ तब है, सुषुप्ति हुई, हुआ कौन नहीं? खोजो जो हुआ नहीं।
बिना हुए है। दुनिया में एक ही है जो हुआ नहीं और है। संसार किसे कहते हैं? जो हुआ तब है, जब पैदा हुआ तब है। देह पैदा हुआ है, नहीं रहेगा। पेड़ पैदा हुआ, ये धरती पैदा हुई, बाद में नहीं रहेगी। सूर्य पैदा हुआ। एक बार मैं ऋषिकेश में ही था, पर एक संत ने गाना गा दिया, तो वो फिल्मी टाइप का था, पर गा क्या दिया? न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, पर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। तो ये जहां ये चांद नहीं होगा, चांद तो पैदा हुआ है, तारे पैदा हुए हैं, सब पैदा हुआ है, हम वहां भी होंगे जहां ये सब नहीं होंगे। और भी श्लोक, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। जहां ये कोई नहीं है, उसके होने से सब भासते हैं। उसको खोजो जिसके होने से सब भास रहे हैं, हो भी रहे हैं, भास भी रहे हैं। जैसे स्वप्न मेरे होने से हुआ भी और दिखा भी किसे? मुझे ही। हुआ भी मुझसे, दिखा भी मुझसे। लेकिन गड़बड़ी क्या है कि मैंने अपनी महिमा नहीं जानी। मुझी से स्वप्न हुआ, मुझी को दिखा, अब मैं ही आफत में फंस गए। तो ये सब मुझसे हुआ, मुझको दिखा और मैं ही फंसा। मकड़ी जाला लगा के खुद फंस गई। यदि हम जाग जाते और ये देखते, जागने के लक्षण क्या हैं? जब कोई ये जान जाए, आप जग जाने को नाम जानना मानते हो। आपने स्वप्नों को झूठा कब जाना? जब आप जग गए। सब स्वप्न तुम्हारे सिवा कुछ था ही नहीं, ख्याल था। जब जागे तब जाना। और हम क्या गए? जब तुम अपने को जानोगे, क्या जानोगे? मुझसे सब हुआ है, मुझ में सब है, मुझ में लय होता है। जब ये तुम जान जाओगे तब जानना कि हम जाग गए। फिर दोहरा दो, स्वप्न से जब आप जग गए तब स्वप्न की असलियत जानी। क्या है वो? ख्याल था। जागे तब जाना। यहां हम उल्टा बोला, जब तुम जान जाओगे कि सारी सृष्टि मुझ में है, मैं ही सत्य हूं, बाकी सब स्वप्न। जो स्वप्न और पेखना, ऐसो जग को, ऐसे जग को जान। जिस समय जग को तुमने अपना दृश्य, अपना ख्याल, आपकी सत्ता में आप सत्य हैं, इसलिए ये सत्य लगता है। तुम सत्य हो। अभी क्या लगता है? मन सत्य है, इंद्रियां सत्य हैं, अहंकार सत्य है। मैं का पता ही नहीं, वास्तविक जो आत्मा है पता ही नहीं। जबकि आत्मा से ही मान, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब पैदा हुआ। इसलिए आत्मा की खोज सबसे बड़ी खोज है। और भी खोजें दुनिया में हमारी जरूरतें पूरी करने की, ट्रैक्टर, हल, कुल्हाड़ी सब खोजी गई। एक समय देखो, हम जब रूस गए तो 16 बार अमेरिका, लेकिन ये सब नहीं देखा। रूस गए तब वहां एक गांव देखा
जहां 150 वर्ष पहले के सामान रखे थे, कुल्हाड़ी पुरानी, अब कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं, पहले के हथौड़ी, छेनी, जैसे जैसे कोई चीज बनाते थे। एक गांव ही है पहले की जैसी बैलगाड़ी, आपके यहां भी रखे हैं ना रखे, ये अलग बात है, लेकिन 50 साल बाद, 50 साल पहले का तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बैलों की खेती तो अभी चली गई, हल गए। आप अपनी पुरानी चीजें ढूंढोगे, मिलेंगी नहीं। तो वहां एक गांव बनाया है रूस में, जहां पुरानी चीजें हैं। तो वहां शमशी जैसे यहाँ है, यहाँ भी है, वहां है ही नहीं, सिर्फ देखने को रखी है। हंसिया देखने को रखा, खुरपी देखने को रखी, सामान ऐसे बहुत, बैलगाड़ी देखने को रखी, वहां बैलगाड़ी की कोई जरूरत ही नहीं। अभी भारत में हम गांव में गाड़ी है, कभी कभी बैलगाड़ी भी देख ली, एक आध कभी कभी हल से भी देख लिया, बाकी कम रह गए। कुछ दिनों के बाद नमूना। तो अभिप्राय है, सब कुछ बदल रहा है। कई जीव जंतु नहीं, हम एक दिन का सफर करते थे तो रोड में कितनी जगह गिद्ध, झुंड के झुंड मिलते थे, मरे जानवर को खाते, गिद्ध नहीं मिलते। रामायण में जो गिद्ध दिखाया है ना, मिलेगा नहीं, लोग गप माना करेंगे। एक भया पक्षी इतना अच्छा, हम संतों ने बहुत कीर्तन बनाए हैं, बया पक्षी इतना अच्छा घोंसला बुनता है, हाथ वाले नहीं बना सकते। और कैसे उसमें अंडा रखे, कैसे वो घुस जाए, कोई और ना जाए, पानी ना जाए। और पेड़ में लटकाते थे ज्यादातर नदी तालाबों के किनारे, कि कोई उनको नुकसान न पहुंचाए। वो दिखने बंद। हो सकता है पहले जैसे आदमी भी अब ना मिले, पहले जैसे साधु। हमारे यहाँ ऊपर एक चित्र टंगा है, देख लेना, मेरे गुरु भाई लोग, उसमें मैं भी खड़ा हूं, उनमें से सिर्फ मैं हूं, बाकी सब चले गए, गुरुदेव तक का शरीर नहीं। फोटो लंगोटी पहने बैठे हैं, कम कपड़ों में बैठे। अब साधु को भी मेकअप करना पड़ता है, मेकअप न करे तो पंडाल में अच्छा ही ना लगे। कैसे मस्त लोग हैं, लंगोटियां पहने बैठे। कैसा संसार है, धीरे धीरे बदल रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है। एक समय जंगल में रहने वाले एक संत हमारे अब नहीं रहे, तरी में उनका आश्रम है, पहले लंगोटी पहने यहाँ रहते थे। हम संगत को लेके उनको मिलने के लिए ले जाया करते थे। संत को देखे, यद्यपि वो मेरे से छोटे थे, पर मैं लेकर संगत को वहां जाता था, झाड़ियों में। क्यों जाता था? इनको दिखाई पड़े कि ऐसे लोग भी सुखी हैं। और क्या है, उनके दर्शन का मतलब दिखाऊंगा कि देखो ये यहाँ हैं, सुखी हैं, और हम धन से लदे हैं गधे से ज्यादा, फिर भी चैन में नहीं। अब फक्कड़ कैसे थे, एक जगह आश्रम बनाया छोड़ दिया, दूसरी जगह आश्रम बनाया छोड़ दिया, तीसरी जगह आश्रम बनाया, चौथी जगह तरी में आश्रम बनाया। अब आश्रम तो छोड़ा नहीं, शरीर ही छोड़ गए। वहां स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने मन बनाया है कि वहां एक विद्यालय खोल दें,
बनाया बहुत है, फक्कड़ थे। एक मेरे गुरु भाई, उनके शिष्य तक नहीं रहे। एक फरीदपुर बरेली के रास्ते में एक आश्रम बनाया, छोड़ गए। एक सरसावा में आश्रम बनाया, छोड़ गए। एक जोधपुर में आश्रम बनाया, छोड़ गए। और खुद मिट्टी ढोने लगते थे मजदूर की तरह, लंगोटी में रहते थे। सच्ची घटना है, कल्पना नहीं करते। लंगोटी में रहते थे और मिट्टी ढोते थे मजदूरों की तरह आश्रम में, मेहनत करते रहते। अब मेहनत नहीं करते डायबिटीज हो जाती है कहीं, ऐसे ही फक्कड़ थे और छोड़ के कहीं। और जो आश्रम बन जाता था रहते कहीं नहीं थे, फिर जंगल में चले जाते। जोधपुर में आश्रम रहते थे 10 मील दूर पेड़ों के नीचे। और हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, आपने व्यवस्था यहाँ की तो वहां चले गए। तुम्हारी व्यवस्था में नहीं रहना, अलग फक्कड़ लोग थे। अब तो व्यवस्था ना लोग करें तो लोग करवा लेते हैं। हमारे लिए ऐसे आसन लगा देना, ऐसे कर देना, यूं करना, ठीक है। गुरुदेव बनी बनाई व्यवस्था में रहते ही नहीं थे। और एक कहानी प्रसिद्ध है, वो तो सुना चुका हूं। गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था उन दिनों, बोले तो उनका प्रवचन टेप कर लिया गया और टेप करके ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाया। वो जो घूमता था ना पहले, एक कुत्ता बना रहता था, वो घूमता रहता था। तो चूंकि उस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आवाज अच्छी नहीं थी, तो कलकत्ते में एक आदमी ने कह दिया कि ये ठीक नहीं है। तो जिन्होंने बनवाया था स्वामी ब्रह्मानंद, उनका पहले का नाम द्वारका प्रसाद भार्गव कानपुर, उन्होंने बनवाया था। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई बड़े हो तुम बनवा लो। तो उनको भी लगा कि अब हम बनवाएंगे। अब हमारे गुरुदेव विचित्र, गुरुदेव को समझा बुझा के वहां चढ़ डालना, एक जगह स्टूडियो में ले गए, बढ़िया बनेगा स्टूडियो में। तो गुरुदेव को कहा गया यहाँ कीर्तन आपका भर लिया जाएगा। स्वामी जी गा चले। जब गा चले तो स्टूडियो वाले ने कहा, महाराज जी जब हम हरी बत्ती जलाएं तब गाना, क्योंकि वो सब तैयार हो जाएगा हरी जलाएं। तब गुरु जी हैं, जब हम गाएं तब तुम हरी जला लो। अभी तक नहीं बना हुआ। गुरु जी चले आए, हम लोगों को बनाने के लिए करो तो ऐसे कर लो, समझिए ऐसे बोल, जैसे नचाओ तैसे नचेंगे, ठीक है। गुरु जी किसी के कहे पे नचे नहीं, ठीक है, ऐसे महापुरुष। 100 वर्ष से अधिक उम्र के होके शरीर छोड़ा। क्या भोजन साधारण, पहले सब कुछ खाते, फिर चने की रोटी, उसमें गेहूं का आटा भी नहीं, नमक भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल। और 100 वर्ष की उम्र में दांत 2 एक थे बस। लेकिन उस उम्र में भी गुरुदेव पढ़ लेते थे। तो एक समय त्यागी तपस्वियों का युग था, अब वैभव वाले का युग है। और हमको, हमारे गुरुदेव को, हमें कई बार हमारी जन्मभूमि के लोग ले जाने को कहते थे, चलो चलो चलो। तो मैंने कह दिया तुम्हें संतों से प्रेम नहीं है, मैं क्या करूं जाके। तो कहने लगे प्रेम नहीं होता तो हम आपको क्यों ले जाते। तो मैंने कहा संतों से प्रेम होता तो मुझी को क्यों ले जाते, इतने संत हैं उनको ले जाओ, गुरुदेव को ले जाओ।
मेरे को ले जा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे यहां का हूं। तो संत से प्रेम नहीं है, तुम्हारे गांव का हूं इसलिए। खैर, तो उनको भी चढ़ गया पानी। अब गुरुदेव को पटापटू के तैयार किया। तब जिनका मैंने नाम लिया स्वामी ब्रह्मानंद द्वारका प्रसाद भार्गव, उन्हीं की कार मवई तक गई, कानपुर से मवई। कार में जब गए तो पहली बार 4 साल तक मैं किसी को मिला ही नहीं था, ढूंढे ढूंढे। और देखो, तो ले गए जब, तो सारा गांव मुझे देखे। तो मैंने प्रवचन में इतना ही कह दिया, अभी पूंछ नहीं निकली, अभी सींग नहीं निकले, जैसा गया था वैसे ही। और जो कुछ बदला है वो तुम्हें दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वो अभी बदला नहीं है। ये जन्मभूमि की बात है। अब क्या क्या बताओ। पहले गांव का कोई मिल जाए तो लगता था जैसे कोई पाप करके भगे पुलिस न मिल जाए, डरता है ना, ऐसा ही लगता था कोई गांव का न मिल जाए। अब एक आदमी मिल गया, परिवार से जुड़ा हुआ, हम कुछ बोले दे तो व्याख्या क्या कर दी। व्याख्या दूसरे की व्याख्या भी चित्र ही होती है। किसी के भी विषय में वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उन्होंने जाके क्या बताया, कहते हो तो अहंकार हो गया है, बात तक नहीं की। हम तो मारे शर्म के नहीं बोले, उन्हें कहा अहंकार हो गए। दूसरे के विषय में बताना सबसे कठिन है, और अपने विषय में पूरा बताना भी बड़ा कठिन है। दोनों बातें ध्यान रखना। यहीं पर ऋषिकेश में राम सुखदास जी हुए। उनसे किसी ने कहा अपना जीवन लिखो। कहते हैं सच मैं लिख नहीं सकता, झूठ मैं लिखना नहीं चाहता। अपने जीवन को 100% कोई सच नहीं लिख सकता। कितनी भूलें हर व्यक्ति से हो चुकी होती है। इसलिए अपने जीवन को पूरा पूरा लिखना बड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने लिखा ही नहीं और जीवन भर परोपकार किया राम सुखदास जी ने। लेकिन अंत में लिख दिया, मेरे नाम से कोई गौशाला ना बनाए, मेरे नाम से धर्मशाला ना बनाए, मेरे नाम से कोई भंडारा ना करे। क्या विरोधी है गौशाला के? नहीं, मेरे नाम से न करें, अर्थात मेरे नाम से कोई दुकान न चलाए, गौशाला बनाए। कई बार लोग नाम का भी फायदा उठाते हैं। तो कहना क्या था, मैं बहक गया, फिर भी अंत में 2 शब्द कह ही दूं। इस रथ को बैठकर, इस रथ में बैठकर, इन्हीं इंद्रियों के घोड़ों के रहते इस बुद्धि को ठीक बनाओ कि ये तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दे। शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, मन रहेगा, पर तुम्हारी बुद्धि तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा सकती है, और कोई रास्ता नहीं। तुम अपने मन के ध्यान से फिर किसी दृश्य में पहुंच जाओगे। बिना गुरु के तुम किसी न किसी ऑब्जेक्ट में, मन तुमको कहीं दुनिया में खड़ा कर देगा। दुनिया बहुत बड़ी अच्छी होगी, इस दुनिया से अच्छी होगी, लेके खड़ा करेगा मन, पर तुमको तुम्हारे तक नहीं ले जा सकता। तुम तक तुम्हें पहुंचाने का काम गुरु का वाक्य करेगा, और गुरु के वाक्य के सहारे
जो रोज मुझे बड़ा प्रिय श्लोक है वो कह के समाप्त कर दूं। इस श्लोक पर मैं रीझ गया हूं, पर ये अभी तक पता नहीं ये कहां का है। हमारे एक महात्मा गाते हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैं भी सुना देता हूं। गुरु क्या है? झगड़े खत्म हो जाए, नहीं गुरु में भी लड़ाई है। गुरु का लक्षण क्या है? आद्यंत मध्य रहितम, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, आद मध्य अंत रहित है एक, और दूसरा परिच्छेद शून्यम, कोई सीमा नहीं, न काल से कितने वर्ष का है इतने वर्ष तक रहे, काल भी सीमा नहीं, देश भी सीमा नहीं कि हरिद्वार में है कि बनारस में है कि वृंदावन में है कि अयोध्या में। देश भी सीमा नहीं, काल की सीमा नहीं, और कोई रूप विशेष की सीमा नहीं है कि ये रूप मेरे गुरुदेव का है, ये नहीं। जैसे भगवान राम का एक रूप है, भगवान कृष्ण का दूसरा रूप है। यदि मैं राम का फोटो दिखाऊं तो ये नहीं कहोगे ये कृष्ण रूप। मेरा फोटो दिखाया जाए तो तुम तो ये नहीं कहोगे ज्योतिर्मयानंद का है। या शास्त्री जी का फोटो दिखा के कहो ये स्वामी परमानंद है। सत्य क्या है? जो किसी रूप से छिन्न नहीं, अर्थात सब रूप उसी के हों, ऐसा है सत्य जिसके सब रूप हों, एक रूप नहीं। जो सब जगह हो, एक जगह नहीं। जो सदा हो, एक समय नहीं। ऐसे सत्य को खोज लेना गुरु है। गुरु को खोजो, गुरु के द्वारा गुरु को खोजो, और गुरु के द्वारा सत्य को खोजो, और गुरु के द्वारा ही तुम अपने को खोजो। फिर अंत में क्या होगा? हमारे जीवन स्वामी कभी कभी कहते थे अहम गुरु, अहम गुरु, अर्थात आपका जो चित्त तत्व है, जो परिच्छेद शून्य है, जो इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, इंद्रियातीत है, कालातीत है, परिच्छेद शून्य है, वो तू है। तू, गुरु कहते हैं वो तू है, जिसको तू ढूंढता है त्वम अशि, वो तू है। पर तेरे पुरानी आदत जो पड़ गई है ये मानने की, जैसे तकिया कलाम छूटता नहीं, मैंने बताया था, आदत पड़ गई तो छूटती नहीं। ऐसे ही आपको देह मैं हूं ये मानने की आदत पड़ गई है। अध्यास, अध्यास बोलते हैं, आदत मैं आपकी सुविधा के लिए बोलता हूं। देहाध्यास, मैं देह हूं, ये सोच बन गई है। आप सोचते ही है, चलता हूं, बैठा हूं, खाता हूं, स्त्री हूं, ये विचार में ही देह हूं। और इसीलिए एक बार मैंने प्रवचन में कहा है कि और कुछ जपना पड़ता है, अहरनिश चलता है। देहो हम सीधा नहीं बोलते आप, देहो हम, देहो हम, देहो हम नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव क्या कहते थे? छोड़ अब देहो हम जपना, देहो हम जपना छोड़, शिवो हम बोल जरा प्यारे। लेकिन देहो हम लोग नहीं जपते,
अब मैं कहना चाहता, डायरेक्ट आप देहो हम नहीं कहते, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये अंग्रेजी में पहले पढ़ते थे तो आया था। डायरेक्ट आप कहते हो बैठा हूं, जब बैठा हूं कहा तो इसका अर्थ क्या हुआ? इनडायरेक्ट देह। देह हूं कहा नहीं, कहा तो बैठा हूं, लेकिन अर्थ क्या है? देह। मैं चलता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? देह। बूढ़ा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? देह। स्त्री हूं, पुरुष हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? देह। अर्थात 24 घंटे अजपा जाप आपका सोच ही है। नहीं, चलता ये है तुम नहीं, बैठा ये है तुम नहीं, खाता ये है तुम नहीं, लेटा ये तुम नहीं, थका ये तुम नहीं, गया मन है तुम नहीं, आया मन, गया मन, वृत्ति बनी, बिगड़ी, अवस्था आई, गई। तुम कहाँ आए गए? आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ये विचार करो, ठीक है? यो तो एक ग्रंथ है विचार सागर, पर मैं उसका विरोधी नहीं हूं, पर एक शब्द अब कहता हूं, तुम्हें भी विचार का सागर ही बनना पड़ेगा। इतना विचारो, इतना विचारो, इस विचार में सब कुछ डूब जाए। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, विचारो। विचारो हो तन से हो करके न्यारे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। विचारो हो तन से न्यारे, तन से न्यारे होकर विचारो, और शिवोहम सोहम कहो, अहम ब्रह्मास्मि कहो। इसलिए बुलवाते हैं। अब एक वाक्य रह गया, हम छोटे में पढ़ते थे, अब भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का उसकी रक्षा। बच्चे बोलते थे, चलो उस समय बोलने काफी, ठीक है ना, बाद में फिर समझ जाते, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं शिवो हम, तो समझो हम भी आपको स्कूली बच्चों की तरह भी बुलवाते हैं। लेकिन कभी तो सोचो शिवोम क्या होता है? ये स्वामी जी क्यों बुलवाते थे? इसका मतलब क्या है? क्यों ही बोल रहे हो? बस ये सुना हुआ जब तुम विचार करोगे, बस फिर हमें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल अभी दिया, सुना अभी दिया। वो टीचर मर गए होंगे जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया था, जन्म जहां हमने पाया, ठीक है ना। और बच्चे देशभक्त हैं, देश की चिंता करते हैं, उसके लिए सेना में जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा शरीर रहे न रहे, हमारा ये वाक्य शिवम तुम्हारे साथ रहना चाहिए, और इस सत्य का विचार करना। और उस समय मेरे न रहने का भी तुम्हें दुख ना होगा, दुख नहीं होगा, और तुम्हें अपने देह आदि के रहने की भी चिंता न होगी यदि इसका विचार करोगे। इसलिए सोयो शिवोहम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। ओम शांति शांति शांति। अब सभी भक्त प्रतिदिन की तरह उसी क्रम से